हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैसेज जंक्शन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अवयव का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं, आज ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना। ठीक है, अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करना। ठीक है, तो याद रखना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, मतलब ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए मान लो कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स होगा, है ना। मतलब ए इन्वर्स से प्रेजेंट करेंगे तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला हो जाएगा ए ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ए, ए ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भैया अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना सीखना है, इन्वर्स फाइंड करना सीखना है, इन्वर्स को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम, इन्वर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। और मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव, मैट्रिक्स का मतलब होता है अवयव। ठीक है, अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो आपको एडजॉइंट निकालने आना चाहिए और दूसरा मॉड निकालना आना चाहिए। ठीक है, मतलब सारणिक को हल करने आना चाहिए और अवयव का सखंड निकालने आना चाहिए। ठीक है, तब हम ए इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर अपने को ए का इन्वर्स फाइंड करना है ना, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो हमको उसका एडजॉइंट निकालने आना चाहिए और उसका मॉड निकालने आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ए एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन देखते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना तय है। ठीक है भैया, हर साल 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इन्वर्स फाइंड करना। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 3 2 1 3 2 1 5 0 3 2 0 2, इसका इन्वर्स हमको फाइंड करना है। इफ ए इक्वल टू दिस देन फाइंड ए इन्वर्स, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है मान लो। तो ए इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ए का व्युत्क्रम कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा बेटा, ए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या निकाल देते हैं, मॉड निकाल देते हैं, मॉड ए निकाल लेते हैं। तो मॉड ए निकालना है तो हमने लिख दिया मॉड ए, क्या लिख दिए 3 2 1, ये देखो मॉड में लिख दिया है ना, 5 0 3 2 0 2। ठीक है, इसका मॉड निकालूंगा, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो साइन क्या होता है भैया, प्लस माइनस प्लस। तो फर्स्ट रो में क्या है, 3 5 2 है ना, तो इसको लिया 3, उसके बाद -5 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए मैं 3 की बात कर रहा हूँ, तो 3 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए, क्या मिला हमको 0 3 0 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 कौन से रो में है, ये 5 कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या मिल गया हमको -3 1 2 2, -3 1 2 2। ठीक है, उसके बाद 2 के लिए बात करते हैं, तो 2 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो छोड़ देंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को। क्या बच गया हमारे पास 2 1 0 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये हो गया 3, 0 × 2 0, -3 × 0 0। ठीक, -5 -3 2 जा 6, तो -6 और 1 2 जा 2 है ना, बीच में आएगा माइनस। उसके बाद +2 2 3 जा 6, -1 × 0 करूँगा तो क्या आएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 में 0 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, और 0 का × 3 से करूंगा, 0 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पे देखिए -6 -2 कितना हो रहा है, -8। ठीक है, तो -8 × -5 कितना हो जाएगा भैया, +40। ओके है, और 2 6 जा कितना हो गया 12,
है ना, 6 दूनी 12, तो 40 और 12 हो गया 52। ये हो गया मॉड ए का वैल्यू। ये किसका वैल्यू हो गया? मॉड ए का। ठीक है, ये मॉड ए का वैल्यू हो गया। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? एडजॉइंट निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब सखंडज निकालना पड़ेगा। अवयव ए का सखंडज निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम बोल देते हैं कोफैक्टर ऑफ ए। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ए का सखंडज। ए का सखंडज, ठीक है, ए का सखंडज। तो सखंडज निकालते हैं ए का। सबसे पहले मैं लूंगा A11। A1 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो साइन के लिए मैं क्या ले लेता हूँ? -1 का पावर 1 + 1। ठीक है जी, ओके। चिन्ह के लिए मैं क्या ले रहा हूँ? -1 का पावर 1 + 1। ठीक, अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, क्या आएगा? 0 0 3 3 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो -1 का पावर 2 आ रहा है, एक और एक क्या होता है? 2, है ना। -1 का पावर 2 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ। 0 × 2 0, 3 × 0 0, तो 0 - 0 क्या हो गया? 0, मतलब A11 का वैल्यू आपको मिल गया 0। ठीक है, उसके बाद मैं निकालूंगा नाउ A12 कैसे निकालेंगे? देखिए A12 मतलब -1 का पावर 1 + 2। ठीक है, -1 का पावर 1 + 2 लेना पड़ेगा चिन्ह के लिए। अब देखिए 1 2 है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। पहला रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या मिला? 2 1 0 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व किए। -1 का पावर क्या दिख रहा है? 3। क्यों? क्योंकि 1 और 2 क्या होता है? 3 होता है भैया। ठीक है, तो -1 का पावर 3 है, मतलब क्या आएगा? माइनस। याद रखना है बेटा, माइनस का पावर विषम संख्या रहा, मतलब ऑड नंबर रहा, तो हमको क्या मिलेगा? निगेटिव वैल्यू मिलेगा। और माइनस का पावर सम संख्या रहा, आई मीन इवन नंबर रहा। माइनस का पावर क्या रहा? इवन नंबर, तो हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, याद रखना है। तो -1 का पावर 3 है, इसलिए निगेटिव मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो 2 2 जा 4, -1 × 0 क्या हो गया? 0। तो 4 में 0 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो 4 × माइनस क्या मिला? -4। बात समझ आ रहा है? सामने माइनस है ना, इसलिए -4 ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ A13। तो A13 का मतलब क्या हो गया? -1 का पावर 1 + 3। ठीक है, ओके। अब देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ो, 1 3 ले रहा हूँ ना, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या मिल रहा है? 2 1 0 3। ठीक है, अब देखिए माइनस का पावर क्या है? इवन नंबर है। क्यों? 1 और 3 क्या होता है? 4 होता है। इवन नंबर है, इसलिए क्या आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो 2 3 जा 6, -1 × 0 क्या आ गया? 0। ठीक है, तो 6 में 0 को माइनस किए तो क्या आ गया? 6। बात समझ आ रहा है? ओके है? ठीक है, अब देखिए इसी टाइप से हम क्या निकालेंगे अब? A21। ठीक है, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा। तो देखिए A21, 2 और 1 क्या होता है? 3। 2 और 1 3, तो -1 का पावर 3 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? वैल्यू माइनस में आएगा। ठीक है, इसलिए माइनस लिख दिया। अब देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए, क्या मिल गया? 5 3 2 2। 5 3 2 2। अब इसको सॉल्व करना है, देख लीजिए क्या मिलेगा। ये -5 2 जा 10, -3 2 जा 6, तो 10 में 6 गया, कितना आ जाएगा? 4। तो हमको क्या मिल गया? -4। ठीक है, अब हम निकालेंगे A22। तो 2 और 2 क्या होता है बेटा? 4। ठीक है, तो -1 का पावर 4 करोगे तो क्या वैल्यू आएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए प्लस ले लिया। ठीक, अब देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या मिल रहा है? -3 1 2
2 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमको मिलेगा 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, -2, तो -6 -2 कितना हो गया -8। ठीक है, बात समझ आ रहा है? सामने तो प्लस है भैया, ठीक है, ये दे प्लस ले लिया तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए माइनस में लिया हूँ। ठीक है, ये A22 हो गया। अब मैं निकालता हूँ A33 तो 33 सॉरी A33 बोल रहा हूँ, A23 पहले निकालना पड़ेगा भैया, A23 पहले निकालना पड़ेगा ना। तो 2 और 3 क्या होता है? 5। ठीक है, ऑड नंबर है इसलिए क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक, अब देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ना है। सेकेंड रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड कॉलम को छोड़ दो, क्या मिल रहा है? -3153 -3153। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व करना है भैया, है ना, ध्यान से। ये माइनस 3 तिया 9 -9, 1 पंचे 5, 9 और 5 क्या होता है भैया? 14, -14 इंटू माइनस कितना हो गया? +14। बात समझ आ रहा है? आई होप कि इतना आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ भैया, है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह कम है क्योंकि। A23 निकाल लिए, अब मैं निकालूंगा A31। 3 और 1 क्या होता है? 4। ठीक है, इसलिए क्या आ गया? पॉजिटिव। अब देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है। क्या मिल रहा है? 5020, तो 5 इंटू 0 क्या हो गया? 0, और 0 इंटू 2 क्या हो गया? 0, तो ये 0 आ गया। ठीक, ओके। अब A32 3 और 2 क्या होता है? 5, तो यहाँ पे क्या आ गया? निगेटिव। अब देखिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, ये सेकंड कॉलम है, क्या दिख रहा है? -3220 दिख रहा है। इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए -3 इंटू 0 क्या हो गया? 0, -2 इंटू 2, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ना है ना, सॉरी, तो थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम को छोड़ दो भैया, थर्ड रो और ये सेकंड कॉलम को। 3 इंटू 0 0 हो गया, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आया? -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक, अब मैं निकाल लेता हूँ A33 3 और 3 6 होता है, तो पॉजिटिव आ गया। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या मिल रहा है? -3250 मिल रहा है, तो -3 इंटू 0 क्या हो गया? 0, और 2 पंचे 10, तो ये हो गया -10। ठीक है जी। अब देखिए मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट। क्या फाइंड करना है भैया? एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? देखिए A11 वाला पार्ट है, जो A1 वाला पार्ट है उसको फर्स्ट कॉलम में रखूंगा। ठीक है, A2 वाला जो एलिमेंट है उसको सेकंड कॉलम में रखूंगा, और A3 वाला एलिमेंट है उसको थर्ड कॉलम में रखूंगा। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सामने को देखना है। A1 वाला जितना एलिमेंट है, A1 वाला एलिमेंट है उसको मैं क्या फर्स्ट कॉलम में रखूंगा, A2 वाला एलिमेंट को सेकंड कॉलम में, और A3 वाले एलिमेंट को थर्ड कॉलम में। ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ? एडजॉइंट निकालने के लिए। ठीक है, तो रख देते हैं। देखिए 0 -4 6, 0 -4 6। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम में आ गया। अब A2 वाले एलिमेंट को देखते हैं, -4 -8 14, तो -4 -8 14, ये सेकेंड कॉलम में आ गया बेटा। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम में रख देते हैं 0 4 -10। ओके, ये ओके है क्या? ठीक, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, और हमने वैल्यू फाइंड किया है। मॉड ए का वैल्यू कितना फाइंड किया है? 52। मॉड ए का वैल्यू कितना आया है? 52 आया है ना, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। तो देखिए मॉड ए का वैल्यू क्या है? 52। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना बेटा, ये फॉर्मूला को 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, है ना।
तो इसी में मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। मॉड ए का वैल्यू कितना दिख रहा है, 52 दिख रहा है, तो मैं इसको लिख दिया 1/52। उसके बाद एडजॉइंट ए को लिख देते हैं, क्या दिया है 0 -4 6 -4 -8 -14, उसके बाद 0 4 -10, ये हो गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे फाइंड करना है ए इनवर्स, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ आ रहे हैं, क्लियर, पक्का? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। a इक्वल टू दिया है 3 2 -1 0 2 1 2 5 -2। ठीक है, ये a गिवन है और a इनवर्स फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ओके, क्लियर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।